हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर परीक्षाओं में एग्ज़ाम में आर्टिकल लिखना पड़ता है और उन आर्टिकल या एस्से में आपको आज दिया जा रहा है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं की सुरक्षा। भारत में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होती है, क्या होती है ना, कितने खतरे में हैं महिलाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहले के ज़माने में, पहले के समय में किस तरह से महिलाएं मानी जाती थी, जानी जाती थी, तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और यही आपको लिखना है आर्टिकल में, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया में। तो इसमें लिखा है, पहली लाइन है, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट वुमेन आर गिवन ए प्लेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन द इंडियन सोसाइटी, यानी महिलाओं को स्थान दिया जाता है। क्या स्थान दिया जाता है? गॉडेस लक्ष्मी, यानी देवी लक्ष्मी की का स्थान दिया जाता है इन द इंडियन सोसाइटी, यानी भारत के समाज में, है ना। भारत के समाज में महिलाओं को एक देवी लक्ष्मी की स्थान दिया जाता है। हाउएवर, फिर भी, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, फिर भी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, द नेगेटिव आस्पेक्ट, यानी नकारात्मक पहलू को, ऑफ वुमेन पोजीशन इन इंडिया, यानी वुमेन की स्थिति भारत में कैसी है ना। इन द वेदास वुमेन आर ग्लोरीफाइड एज मदर हु इज द क्रिएटर ऑफ लाइफ, यानी कह रहा है कि इन द वेदास, यानी वेदों में भी वर्णित है, बताया जाता है कि वुमेन आर ग्लोरीफाइड, वुमेन प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं एज मदर, यानी माँ के रूप में, हु इज द क्रिएटर, जो जीवन के निर्माण करता है ना। यानी माँ नहीं होती तो ज़िंदगी नहीं मिलती, चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे जिसकी हो, है ना। बट टुडे, एवरी डे एंड एवरी मिनट, सम वुमेन एज मदर, सिस्टर, यंग गर्ल, बेबी गर्ल आर गेटिंग हरास्ड, molested and violated at various places all over the country, यानी कह रहा है कि सम वुमेन, कुछ औरतें जो माँ के रूप में होती हैं, बहन के रूप में होती हैं, युवतियों के रूप में होती हैं, या छोटी बच्चियों के रूप में होती हैं, आर गेटिंग हरास, वे प्रताड़ित किए जाती हैं, मोडेस्टेड, यानी मॉडेस्टेड की जाती हैं, और वायलेटेड की जाती हैं एट वेरियस प्लेसेज, अनेक स्थानों पर, कई स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे देश में, है ना। स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैव बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स, यानी कह रहा है कि पब्लिक प्लेसों पर, गलियों में, या यात्रा करने के स्थानों पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उनका शिकार बन जाती हैं, है ना। वे छेड़खानी में फंस जाती हैं, छेड़खानी हो जाती है उनके साथ। वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते हैं कि दैट वुमेन आर सेफ इन इंडिया, यानी औरतें, यानी महिलाएं भारत में सुरक्षित हैं। बाय सेइंग, देख कर, द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों से देख करके ऐसा नहीं लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी जो औरतों के सापेक्ष, है ना, क्राइम हुआ है ना। वुमेन जनरली फील थ्रेटेंड, यानी महिलाएं सामान्यतः क्या होती हैं, महसूस करती हैं, डर महसूस करती हैं। वाइल गोइंग एलोन, जब अकेली जा रही होती हैं। आउटसाइड, बाहर की तरफ, यानी घर छोड़ करके बाहर की तरफ, आउटसाइड टू होम, यानी घर छोड़ करके बाहर की तरफ निकलती हैं। इट इज़ वेरी सैड, कह रहा है कि इट इज़ वेरी सैड, बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात है भाई? कि
दैट वुमेन सिटीजन आर लिविंग विथ फियर ऑल टाइम। यानी बहुत दुख की बात है कि औरतें, जो औरतें नागरिक होती हैं, है ना, आर लिविंग, वे जी रही हैं विथ फियर, डर में, ऑल टाइम यानी सभी समय डर में जी रही हैं। ए ह्यूज परसेंट ऑफ वुमेन, अधिकांश संख्या में औरतें, हैव नो फेथ, विश्वास नहीं है, इन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है। देयर इज एन अर्जेंट नीड, देयर इज एन अर्जेंट नीड, एक जरूरी आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, एंड सॉल्व, और हल करने की, दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी, इस प्रॉब्लम को, जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके, सो दैट, ताकि दे कैन आल्सो ग्रो इक्वली लाइक मैन इन आवर कंट्री, और ताकि वे आदमियों की तरह यानी मनुष्यों की तरह वे क्या करें, हमारे देश में ऊंचे हो सके और अकेले घूम सके, यानी आगे बढ़ सके, है ना। तो इसी के साथ यह आपका एस्से हुआ, और इस एस्से में आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड में, है ना। तो इसको आप देखिए, बार बार देखिए, रोक के देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे वीडियो देखते रहिए। आगे और ये लाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अपना सेक्शन हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।